नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और चलिए अब देखते हैं आज की न्यूज डायरी। बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर और कथित वोट चोरी के आरोप में राहुल गांधी और पूरा विपक्षी कुनबा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। इसी बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की वोटर आईडी भारतीय नागरिक होने से पहले ही बन गई थी। चुनाव आयोग पर वोट चोरी और बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप पर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी के नेतृत्व में 90 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो वो है राहुल गांधी का नेतृत्व। पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठते हैं। जब वह चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं या मतदाताओं को दोषी ठहराते हैं। और एक एक करके उनको बताना जरूरी इसलिए भी है कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई, यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, एक कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण। आगे बहुत सारे उदाहरण हैं। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक खास पहल की है। 15 अगस्त से मना मित्र व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के जरिए 700 सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना और कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने की सुविधा देना है। यह राज्य की ई गवर्नेंस पहल में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज बुधवार को राजभवन में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र एवं रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने मुलाकात की। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने के लिए आमंत्रित किया। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने रांची के मोराबादी मैदान में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों एवं कार्यक्रम की रूपरेखा से झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को अवगत भी कराया। खरसावां जिले के रिडिंग के कुंडिया साई टोला में डायरिया फैल गया है। डायरिया ग्रस्त एक बच्चे की मौत भी हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग पीड़ित हैं। कल मंगलवार की देर शाम डायरिया से पीड़ित 10 साल के अमर सिंह सिजुई की मौत हो गई। पीड़ितों में से 5 का सरायकेला के सदर अस्पताल, 4 का जमशेदपुर के एमजीएम और 3 का गांव में ही उपचार चल रहा है। आईएमडी यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने झारखंड के 6 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि इन 6 जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में बारिश होगी। कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा कि ये 6 जिले चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, जामताड़ा और पलामू हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक इन जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी।
बिहार में अब कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी कि CSR के तहत खर्च होने वाली राशि की जानकारी अब सार्वजनिक होगी। यह जानकारी अब सीधे CSR पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इस नई व्यवस्था का शुभारंभ मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पोर्टल सरकार, कॉर्पोरेट जगत, NGO और समाज के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा। मुजफ्फरपुर में माड़ीपुर सकरी सड़क का निर्माण सितंबर में शुरू हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जल जमाव की समस्या को दूर करना और यातायात को आसान बनाना है। इस सड़क के बनने से हाजीपुर पटना जाना आसान होगा और राम दयालु रोड पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 20 अगस्त को तकनीकी बीड की तिथि जारी की गई है। अब देखा जाएगा कि इसमें कितने बिडर आते हैं और कौन कौन सफल होते हैं। इसके बाद फिर वित्तीय बीड खोली जाएगी और वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। पूरी संभावना है कि अगले महीने से काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन यानी कि BBOSE ने 2025 की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 25 अगस्त से शुरू होंगी और विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग शेड्यूल तय किया गया है। थ्योरी परीक्षा 25 अगस्त से 3 सितंबर 2025 तक 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार संपन्न होगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आज की न्यूज डायरी में इतना ही। देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।